नमस्कार। आज की कक्षा में हम बात करने जा रहे हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। इसकी पहले वाली कक्षा में हमने रीतिकाल की प्रवृत्तियों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम बात कर रहे हैं रीतिकाल के प्रमुख कौन कौन से कवि हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं आचार्य केशवदास जी के बारे में। आचार्य केशवदास जी अलंकारवादी आचार्य के नाम से जाने जाते थे और रीतिकाल और भक्तिकाल के संधि काल के कवि हैं केशवदास। और केशवदास ये मानते थे कि अलंकार हीन कविता को कविता नहीं कहा जा सकता और इसीलिए उन्होंने अपनी अधिकांश कृतियों में या सभी कृतियों में अधिकाधिक अलंकारों का प्रयोग किया था। उन्होंने 9 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से कुछ प्रमुख रचनाएं आपके समक्ष यहाँ पर मैंने भी लिखी हैं। सबसे पहले तो इनकी रामचंद्रिका है, फिर कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, रतन बावनी, वीर देव सिंह चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि केशवदास जी ने कुछ 9 के आसपास ग्रंथों की रचना की है, जिसमें रामचंद्रिका इनकी रचनाओं में प्रमुख स्थान रखती है। और रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य है जिसमें राम कथा का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है और भक्ति पर आधारित होने के कारण इसकी कथा वस्तु भी भक्ति परक है, परंतु दृष्टि रीतिकालीन है। रसिक प्रिया 9 रसों का चित्रण करने वाला ग्रंथ है। कवि प्रिया इसमें 16 अध्याय हैं और रसिक प्रिया से भी अधिक प्रतिष्ठा केशव को कवि प्रिया से मिली थी। इसमें 16 प्रभाव या खंडों में काव्य दोष, कवि भेद, कवि रीति, रस व अलंकार आदि का वर्णन केशव ने इसमें किया है। और केशव ने अलंकार निरूपण का विस्तृत वर्णन भी इसके अंतर्गत किया है। आप सभी जानते हैं कि केशव मूलतः अलंकारवादी आचार्य हैं और इन्होंने अलंकार का विवेचन दंडी के काव्य आदर्श एवं केशव मिश्र रचित अलंकार शेखर नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर किया है। तो ये तो केशवदास जी के बारे में संक्षिप्त थोड़ा बहुत परिचय था। केशवदास जी का जन्म 1555 में हुआ और मृत्यु इनकी 1617 के आसपास हुई थी। तत्पश्चात हम बात करते हैं दूसरे रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी लाल जी पर। बिहारी लाल का जन्म 1595 में और मृत्यु 1663 में हुई थी। रीतिकालीन कवियों में बिहारी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है और इनका एकमात्र ग्रंथ है बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहों की रचना की गई है। इस ग्रंथ की रचना 1662 में हुई और कवि बिहारी रीतिकाल के अच्छे ज्ञाता थे, बिहारी बहुज्ञ थे और बिहारी ने बिहारी सतसई का निर्माण करके मुक्तक काव्य परंपरा में अपना एक शीर्ष स्थान बना लिया और उनके इस ग्रंथ के समान दूसरा कोई मुक्तक काव्य भी नहीं है। इस सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर सुंदर दोहे रचे हैं। और बिहारी ने
का एक एक दोहा जो है बिहारी सतसई में वह बहुत ही मर्म स्पर्शी है। बिहारी जी ने भक्ति, श्रृंगार और नीति की त्रिवेणी इस बिहारी सतसई में दिखाई है। बिहारी ने कम शब्दों में अधिक बात कहने में प्रवीणता हासिल की थी और उनका एक एक दोहा गागर में सागर भरने की भांति है और ब्रज भाषा पर भी बिहारी का अधिकार था। तत्पश्चात हम बात करते हैं घनानंद पर। बिहारी जी तो रीति सिद्ध काव्यधारा की प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं और घनानंद जो है वह रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में हम सभी उन्हें जानते हैं। घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के अमीर मुंशी थे और वे वृंदावन आकर निम्बाक संप्रदाय में वैष्णव हो गए थे और घनानंद ने लगभग 41 ग्रंथों की रचना की थी जो अधिकांशतः सभी मुक्तक थे। इनकी कुछ रचनाओं में जैसे कि आपके सामने नाम हमने बताया है सुजान सागर, सुजान हित, वियोग वेली, इश्क लता, प्रेम सरोवर, वियोग वेली, प्रेम पद्धति इत्यादि इनकी रचनाओं के नाम हैं। इनकी रचनाएं दो प्रकार की हैं जिनका संबंध क्रमशः लौकिक श्रृंगार व भक्ति से है। तो प्रथम वर्ग की जो रचनाएं हैं वो प्रायः भक्ति सवयों में तथा दूसरे वर्ग की रचनाएं दोहे और चौपाई शैली में रचित हैं। तो इस प्रकार ये घनानंद का थोड़ा सा परिचय आपको दिया गया है। तत्पश्चात हम लेते हैं मतीराम। मतीराम ये जहांगीर और बूंदी के राजा राव भाव सिंह हाड़ा, कुमायूं के राजा ज्ञानचंद तथा बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह के आश्रय में रहे थे और जसवंत सिंह के समान परवर्ती टीकाकारों एवं पाठकों में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले दूसरे अलंकार निरूपक मतीराम ही हैं। इन्होंने ललित ललाम, अलंकार पचाशिका इनकी दो प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। मतीराम सतसई भी है। तो इस प्रकार मतीराम ने अलंकार विवेचन और हाँ, तो हम कह रहे थे कि मतीराम लक्षण ग्रंथों के रचयिता होने के बावजूद भी इनके काव्य में अलंकृत पद योजना बहुत ही कम मिलती है और दैनंदिनी जीवन की सामान्य स्थितियां कभी कभी विशिष्ट संदर्भ में किस प्रकार अलौकिक अनुभूति करा जाती हैं, इस ससीम रूपमय जगत के खंड कभी कभी किस प्रकार हृदय में संयोजित होकर अखंड और असीम का अनुभव कराकर हमें सार्थक कर जाते हैं, इसका पता मतीराम के पदों से लगता है। मतीराम रीतिकाल में व्याप्त चमत्कारिकता से लगभग अछूते रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं और मतीराम रीतिकाल में भाषा की प्रभामयता और भाव की सहजता के प्रतिमान हैं। इनकी शैली बहुत ही सहज रही है और ये रीतिकाल इन कवियों से बिल्कुल अलग थी। इसके पश्चात है भूषण। भूषण भूषण ने शिवाजी
की प्रशंसा की और छत्रसाल की भी प्रशंसा की। और ये रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवियों चिंतामणि और मतीराम के सगे भाई थे। और चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि से विभूषित किया था और फिर ये इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। ये वीर रस के कवि हैं और इन्होंने रीतिकाल की परंपरा में एक अलंकार ग्रंथ शिवराज भूषण भी लिखा है। इसके अलावा इनके अन्य ग्रंथ हैं शिवा बावनी, छत्रसाल शतक। और भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता की प्रधानता थी, वीर रस की प्रधानता थी। तो ये हमारे रीतिकाल के कुछ विशेष प्रमुख कवियों पर हमने बात की। इसके बाद भूषण के बाद देव रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य के कवि माने जाते हैं और इन्होंने 15 ग्रंथ लिखे, जिसमें भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, सुख सागर इत्यादि। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने राग रत्नाकर, देव शतक और देवमाया प्रपंच भी इत्यादि ग्रंथों की रचना भी की है। भाव विलास के अंतर्गत रस सामग्री और रस भेदों, विशेषतः श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद तथा 39 अलंकारों के विवेचन में भानुदत्त मिश्र की रस मंजरी और रस तरंगिणी और भामा की काव्य अलंकार, दंडी की काव्य आदर्श तथा केशव की रसिक प्रिया और कवि प्रिया का आश्रय भी देव ने लिया था। देवमाया प्रपंच इनका संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है और शेष ग्रंथ काव्यांग विवेचन संबंधी है। तो इन सभी काव्य ग्रंथों में सबकी सामग्री बहुत कुछ समान है। तो इस प्रकार देव का भी रीतिकालीन प्रमुख कवियों में एक विशिष्ट स्थान रहा है। इसके पश्चात रीतिकाल के जो अन्य प्रमुख कवि हैं, जिसमें आप देख रहे हैं पद्माकर जी का भी हम विशेष रूप से नाम लेते हैं। पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी में बांदा में हुआ था और साहित्यिक वातावरण में पलने और बढ़ने के कारण इनकी रुचि साहित्य में बाल्यावस्था से ही थी। इन्होंने संस्कृत और हिंदी की शिक्षा प्राप्त की थी और पद्माकर ने राम रसायन, हिम्मत बहादुर विरदावली, जग विनोद, पद्माभरण, अलीजा प्रकाश, हितोपदेश, प्रबोध प्रचासा, गंगा लहरी और जयसिंह विरदावली जैसे प्रमुख काव्य ग्रंथों की रचना भी की थी। इन्होंने भक्ति, श्रृंगार व वीर रस से संबंधी रचनाएं भी लिखी हैं। तो इस प्रकार पद्माकर जी का भी रीतिकाल में एक प्रमुख स्थान है। इसके बाद अमीरदास, श्रीपत, कुलपति मिश्र, सोमनाथ, निहाल कवि, सुरति मिश्र, गिरधर कवि राय, वृंद इत्यादि और भी कई ऐसे अन्य कवि हैं जिनका रीतिकाल में अपना महत्वपूर्ण स्थान है और इन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर काव्य ग्रंथों की रचनाएं की हैं। तो ये हमारे रीतिकाल के प्रमुख कवि और अन्य कवियों पर हमने आज चर्चा की है। इसके पश्चात हम बात करेंगे रीतिकाल की जो प्रमुख कवि जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, केशव बिहारी, और इनके ऊपर हम
बाद में अगली कक्षा में बात करेंगे। धन्यवाद।